नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और हमारी देवभूमि में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। हमारी देवभूमि में बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। दरअसल उत्तराखंड में 2 साल बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। हर ओर हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। बाबा भोले के जयकारों से देवभूमि में गूंज बाबा भोले के जयकारों की सुनाई दे रही है। तो 2 साल बाद एक बार फिर से कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। हरिद्वार इन दिनों शिव भक्तों की आस्था और भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा है। कांवड़ यात्रा के दौरान प्यार और आस्था की बड़ी मिसाल देखने को मिली है। कलयुग के श्रवण कुमार को देखकर हर कोई हैरान है। आस्था के साथ बुलंदशहर के श्रवण और राजेश अपने दिव्यांग भाई रमेश और मां सावित्री देवी को पालकी में बिठाकर कांवड़ यात्रा करा रहे हैं। मां और भाई के लिए उनका ये प्रेम लोगों के लिए मिसाल बन गया है। बुलंदशहर के रहने वाले 2 भाइयों ने 11 जुलाई को हर की पैड़ी पर गंगा स्नान किया। गंगा जल भरकर दिव्यांग भाई और बूढ़ी मां को श्रवण और राजेश पालकी से कंधे पर उठाकर हरिद्वार से बुलंदशहर की ओर चल दिए। शुक्रवार को दोनों भाई रुड़की के मंगलौर पहुंचे। दोनों ने वहां पर कुछ देर रुककर आराम किया। दरअसल हरिद्वार से बुलंदशहर की दूरी 250 किलोमीटर है। दोनों भाइयों की भगवान शिव में इस कदर आस्था है कि वे अपने दिव्यांग भाई और बूढ़ी मां को भी पालकी में बिठाकर पैदल लेकर चल दिए हैं। श्रवण और राजेश ने बताया कि दोनों भाई इस साल दूसरी बार कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। दोनों की एक ही मन्नत थी कि वे अपने दिव्यांग भाई और बूढ़ी मां को कंधे पर बैठाकर कांवड़ यात्रा कराएं। उनकी इस मन्नत को भगवान शिव ने इस साल पूरा कर दिया है। श्रवण ने बताया कि पिछली बार जब वो कांवड़ लेकर आए थे तब उन्होंने हरियाणा के एक लड़के को उसके माता पिता को इसी तरह ले जाते हुए देखा था, तो उनके भीतर भी अपने दिव्यांग भाई और अपनी मां को लेकर जाने का जुनून जाग गया। भगवान शिव की कृपा से इस साल उन्होंने इसे साकार करके दिखाया है। तो ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी को बयां कर रही हैं। आपने श्रवण कुमार की ऐसी तस्वीरें पुराणों में देखी होंगी, टीवी सीरियल्स में देखी होंगी, जहां कांवड़ बनाकर श्रवण कुमार अपने माता पिता को चारों धामों के दर्शनों के लिए ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर सामने आ रही है, ये तस्वीर रुड़की में कैप्चर की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुलंदशहर से हरिद्वार की दूरी को पैदल अपने दिव्यांग भाई और मां को कांवड़ में बिठा करके ये दोनों भाई लेकर जा रहे हैं और सचमुच ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। भोले ये मैंने जब मैं यहाँ पहली बार आया था कांवड़ लेने, तो मैंने एक हरियाणा का लड़का देखा था लाता हुआ, अपने माँ बापा को नहा के ले जा रहा था वो। तो मुझ में भी फिर जुनून जागा। फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूँ, जैसा उस भोले ने करा मैं भी ऐसे ही करूँ। जैसे मैं भोले पहल की कांवड़ ले गया, तो मैं सोच रहा कि और भी कोई ले जाए, लेकिन अभी तक तो कोई लेकर नहीं गया। भोले दिक्कत तो आती है, लेकिन ये सब सहना पड़ता है ना, सब भोले की कृपा है, भोलेनाथ सब पार करवाते। तो कांवड़ यात्रा को धूम देखने को मिल रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर और हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले और कट्टरपंथियों के हमले का खतरा भी लगातार बना हुआ है, जिसको लेकर इनपुट मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी थी। वहीं पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद पुलिस ने गंगा घाटों और अन्य जगहों पर सख्ती बढ़ा दी है। गंगा घाटों, होटलों, धर्मशालाओं और दुकानों में बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने भी संदिग्धों से पूछताछ की। हर की पैड़ी, चंडी देवी, मनसा देवी समेत रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर डॉग स्क्वाड और बम दस्ता ने चेकिंग अभियान चलाया। हालांकि एसएसपी हरिद्वार का साफ तौर से कहना है कि किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में राज्य सरकारों से कहा गया है कि कांवड़ यात्रा को लेकर किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल तैनात किए जाएं। जो हमारा ट्रैफिक है, चाहे वो वाहनों का ट्रैफिक है या पैदल व्यक्तियों का ट्रैफिक है, इसको नियंत्रित करना, इसको एनालाइज करना और उस हिसाब से अपने प्लान्स बनाना और चेंज करना है। साथ साथ असामाजिक और आपराधिक तत्वों पर भी इसके माध्यम से नज़र रखते हैं।
यदि कोई व्यक्ति कोई आपराधिक गतिविधि करके यहाँ से भाग भी जाता है और उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है तो हम भविष्य में भी उसके खिलाफ यहाँ से कार्रवाई करते रहते हैं। तो कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। आपको बता दें कि तस्वीरों में भी आपने देखा होगा किस तरह से डॉग स्क्वाड नजर आ रहा था और अब ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। कट्टरपंथियों के हमले का खतरा भी लगातार बना हुआ है। वहीं बद इंतजामी मिलने पर एडीजी भड़क उठे। दरअसल आतंकी हमले का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में बद इंतजामी पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने नाराजगी जताई है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कांवड़ यात्रा में आतंकी घटना के अलर्ट को लेकर पुलिस महकमा और ज्यादा सतर्क हो गया है। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन यात्रा क्षेत्र में सुरक्षा इंतजामों को परखने के लिए ऋषिकेश में 2 दिन कैंप पर हैं। बावजूद कोतवाली ऋषिकेश कोतवाली कंट्रोल रूम के बद इंतजामों से एडीजी वी मुरुगेशन नाराज नजर आए। यहां तक सूत्रों की माने तो एडीजी वी मुरुगेशन ने घंटे भर पुलिस अधिकारियों को लापरवाही बरतने पर उनकी क्लास भी लगाई। कोतवाली में पुलिस कंट्रोल रूम के निरीक्षण के दौरान एडीजी निगरानी के इंतजामों से नाखुश दिखे। पहले उन्होंने कंट्रोल के सीसीटीवी कैमरों की लाइव फुटेज को चेक किया। लाइव फुटेज को देखते हुए रैंडमली चौक चौराहों पर तैनात एक पुलिसकर्मी से वायरलेस से संपर्क करने के लिए कहा तो उससे संवाद में दिक्कत सामने आई। वहीं परशुराम चौक पर उन्हें पुलिसकर्मी तैनात नहीं दिखा। एडीजी ने सवाल किया कि तिराहे पर तैनाती क्यों नहीं है, जिस पर जवाब मिला कि यात्रा शुरू होने पर यहां भी तैनाती की जाएगी, जिस पर एडीजी ने कहा कि यात्रा तो शुरू हो चुकी है। शाही दूसरी ओर कंट्रोल रूम में कैमरों की रिकॉर्डिंग के बाद रिकॉर्ड वीडियो के जूम ना होने और कैमरों की लाइव वीडियो की निगरानी के लिए 24 घंटे एक पुलिसकर्मी की तैनाती पर भी वो न सिर्फ खफा हुए बल्कि तमतमाते हुए कंट्रोल रूम से बाहर निकल गए। एडीजी ने कंट्रोल रूम के निरीक्षण के बाद करीब आधे घंटे तक कोतवाल के कार्यालय में मातहत अधिकारियों की क्लास लेते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। वो तो थोड़ा सा टेक्निकल उस पर नेटवर्क पे कमी की वजह से नहीं हो रहा, बाकी सारा हम उस पर नज़र रखते हैं। निरीक्षण के दौरान मुख्य चौराहे हैं जहाँ पर पुलिसकर्मी नहीं दिखे, आपने पूछताछ भी की। जहाँ ज़रूरत नहीं पड़े वहाँ उन्होंने ड्यूटी नहीं लगाया, वहाँ पे मोबाइल ड्यूटी रहती है। चीता वाला जो वहाँ पे वो गश्त करते हैं। जहाँ पे भी ऐसे होगा हमारे इंस्पेक्टर हैं, हमारे एसपी ऋषिकेश के जो एडिशनल एसपी हैं देहरादून, वो भी यहीं पे। वहीं उत्तरकाशी में एक कांवड़िए की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जो कांवड़िया है वो गोमुख में जल भरने के लिए जा रहा था, लेकिन इसी दौरान उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो गंगोत्री धाम से आगे गंगा के उद्गम स्थल गोमुख जल भरने के लिए जा रहे एक कांवड़िए की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक का नाम प्रताप बताया जा रहा है, जो दिल्ली का रहने वाला है। गंगोत्री नेशनल पार्क के कर्मचारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर कांवड़िए का शव गंगोत्री धाम अस्पताल पहुंचाया। वहीं एक और घटना में चुनियालीसौड़ के अंतर्गत कल देर रात हुई भारी बारिश के कारण उपंदे नाले में एक व्यक्ति बह गया। नाले में बहने के कारण व्यक्ति की मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर अनूप नयाल ने बताया कि शनिवार शाम करीब 6 बजे पट्टी दसुगी के ग्राम बनोटवल्ला निवासी विनोद गेहूं पिसवाने चौकी गए थे, जहां से वापस लौटते वक्त 7 बजे आसपास बनोटवल्ला और पल्ला के बीच भारी बारिश के कारण मांजुलीधार गदेरे में पानी के तेज बहाव में वे बह गए थे। कांवड़ यात्रा के दौरान अक्सर जाम की खबरें भी लगातार सामने आती रहती हैं, लिहाजा ट्रैफिक पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था करती हुई नजर आ रही है। नया ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। तो अगर इन दिनों आप दिल्ली से हरिद्वार आ रहे हैं तो कांवड़ यात्रा के दौरान जारी किए गए यातायात प्लान के मुताबिक ही आना होगा। उत्तराखंड और यूपी पुलिस ने संयुक्त रूप से अब यातायात प्लान लागू कर दिया है। हालांकि जिले में यातायात का दबाव अधिक होने पर नई व्यवस्था भी लागू की जा सकती है। डीआईजी एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 16 जुलाई की रात से यूपी से ही यातायात प्लान लागू कर दिया गया है। अब दिल्ली से देहरादून ऋषिकेश जाने वाले वाहन हरिद्वार नहीं आ सकेंगे। उन्हें वाया रामपुर तिराहे से देवबंद गागलहेड़ी से होते हुए रवाना किया जाएगा। यदि कोई वाहन हरिद्वार में प्रवेश कर जाएगा तो उसे वाया भगवानपुर, मंडावर, छुटमलपुर होते हुए देहरादून ऋषिकेश के लिए भेजा जाएगा। बकौल डीआईजी दिल्ली से आने वाले वाहन मुजफ्फरनगर से मंगलौर, नगला, इमरती, लंढौरा, लक्सर, सुल्तानपुर, फेरुपुर, जगजीतपुर,
SM तिराहे से शनि चौक मातृसदन पुल से होते हुए बैरागी कैंप पार्किंग में पहुंचेंगे। इस तरह हरियाणा सहारनपुर से आने वाले वाहन भगवानपुर, सालियार, बिजौली से मिलिट्री अस्पताल, ढंडेरा, नगला इमरती, लंढौरा, लक्सर, जगजीतपुर से मातृसदन पुल से होते हुए बैरागी कैंप में पहुंचकर पार्क कराए जाएंगे। DIG ने बताया कि यदि मंगलौर में या नगला इमरती में यातायात का दबाव बढ़ता है तो उस अवस्था में पुरकाजी से यातायात डायवर्ट किया जाएगा। खानपुर चेक पोस्ट होते हुए लक्सर, सुल्तानपुर, फेरोपुर, जगजीतपुर से मातृसदन पुल होते हुए वाहन बैरागी कैंप पहुंच सकेंगे। कांवड़ियों के लिए शुरू किया गया भंडारा हर हर महादेव सेवा मंडल समिति की ओर से यह भंडारा शुरू किया गया है। पटरे स्थित सोनाली नदी पुल के नजदीक शिविर का आयोजन किया गया। मंडल के संरक्षक सचिन गुप्ता और मंडल के अध्यक्ष कमला चावला ने कांवड़ियों के भंडारा वितरण से पूर्व मां दुर्गा की पूजा अर्चना की है। तो ट्रैफिक को लेकर के ट्रैफिक पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। किसी तरह की दिक्कतें पैदा ना हो, लोग फंसे ना, इसके लिए ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में हरेला पर्व शुरू हो चुका है और हर ओर हरेला पर्व की धूम देखने को मिल रही है। वृक्षारोपण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और इस पर्व के जरिए प्रकृति को बचाने का संदेश दिया जा रहा है। तो प्राकृतिक सरोकारों से जुड़ा पहाड़ का प्रमुख पर्व हरेला आज से शुरू हो गया है। माफ कीजिएगा, 16 तारीख से ये शुरू हो चुका है, जिसके चलते कई सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं हरेला पर्व मनाकर खुद को प्रकृति से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। इस बहाने पहाड़ के पर्यावरण और संस्कृति के प्रति चिंतन भी हो रहा है। सामाजिक सांस्कृतिक संगठन लगातार कार्यक्रमों की शुरुआत कर रहे हैं और इन कार्यक्रमों के जरिए प्रकृति, लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक विधा, लोकगीत, थिएटर जैसे विषयों पर कार्यक्रमों का आयोजन करके प्रकृति को बचाने का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही मसूरी में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लोगों ने मसूरी को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया है। अल्मोड़ा डीएम ने राजकीय चौबटिया उद्यान का निरीक्षण किया। इस दौरान वो ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए भी नजर आए। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने कई समस्याएं डीएम के सामने रखी थी, जिन्हें डीएम साहब ने एक एक कर सुना है। तो अल्मोड़ा जिलाधिकारी वंदना एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। वंदना सिंह ने दूनागिरी, सेब बगान, पांडवखोली ट्रैकिंग मार्ग और राजकीय चौबटिया उद्यान का निरीक्षण किया और ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। इसके बाद वंदना सिंह ने डीएचओ को सभी स्टाफ को समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि उद्यान का क्लस्टर बनाकर विकास किया जाए और कार्य की डिटेल वर्क प्लान बनाकर 1 हफ्ते में रिपोर्ट दी जाए। द्वाराहाट चौखोटिया एरिया के भ्रमण के बाद रास्ते में चौबटिया गार्डन के निरीक्षण का एक प्लान हम लोगों ने बनाया था। उद्देश्य ये है कि जो चौबटिया गार्डन को विकसित करने के लिए उद्यान विभाग प्रोजेक्ट बना रहा है, जो भी परियोजना शासन की तरफ से सैंक्शन की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को कैसे इसका लाभ मिल सकता है। जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, हाई डेंसिटी का भी एप्पल का प्लांटेशन हुआ है और भी विभिन्न प्रजातियों को यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन ब्लॉक्स बना के दिखाया गया है। अल्मोड़ा में प्रशासन बड़ी मात्रा में कूड़े का निस्तारण करता है, लेकिन इसके बावजूद कूड़ा निस्तारण की समस्या जस की तस नजर आ रही है। समस्या घटने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अल्मोड़ा जहां पर अगर बात की जाए तो शहर के 13 वार्डों में करीब 45,000 की जनसंख्या निवास करती है। इस शहर में रोजाना पालिका करीब 8.5 टन कूड़े का निस्तारण करती है और इस कूड़े के निस्तारण के लिए बने संयंत्र को संचालित करने में 2.5 लाख का खर्चा प्रति माह किया जाता है। इसके बावजूद भी शहर में कूड़े के निस्तारण की समस्या घटने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। शहर की कई जगहों पर कूड़ादान बनाए गए हैं, लेकिन आम जनता कूड़ा करकट को सुनिश्चित जगह पर रखने के बजाय सड़कों पर फेंक रही है, जिसके कारण कूड़ा उठाने में पालिका प्रशासन परेशान है, जबकि लोगों को लगातार सफाई अभियान के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। वर्तमान में हमारे अल्मोड़ा नगर में 13 वार्ड हैं और इन 13 वार्डों से लगभग 8 से 8.5 टन कूड़ा प्रतिदिन उठाया जाता है और उसका फिर सेग्रीगेशन किया जाता है, उसको छांटा जाता है, अलग अलग किया जाता है
कंपैक्टर में जो कंपैक्ट करने लायक कूड़ा होता है उसको कंपैक्ट किया जाता है, जो जैविक कूड़ा होता है उसकी खाद बनाई। हरिद्वार से अवैध खनन की खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक रतमऊ नदी में अवैध खनन किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने वहां पर छापेमारी की है। तो हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र के बढ़ेड़ी राजपूतान की रतमऊ नदी में अवैध खनन के काम को खनन माफिया बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि बहादुराबाद क्षेत्र बढ़ेड़ी राजपूताना की रतमऊ नदी से और उसके आसपास के क्षेत्रों से दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के द्वारा अवैध खनन के काम को अंजाम दिया जा रहा था। आज टीम के द्वारा कई जगहों पर छापेमारी की गई, जहां निकाले गए खनन को स्टोर किया गया था। जिन जगहों पर खनन सामग्री को स्टोर किया गया है, उन जगहों से संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे, उनके आधार पर कार्यवाही भी की जाएगी और क्षेत्र में किसी भी सूरत में अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। निरीक्षण करते वक्त जिला खनन अधिकारी रवि नेगी ने इस संबंध में कई लोगों को फटकार भी लगाई है। आसपास की पतंजलि के सामने कुछ नई कॉलोनियाँ कट रही हैं, वहाँ पे भरान हो रहा है मिट्टी का अवैध। इसके संबंध में जब सूचना मिली है हमें, उसमें प्रशासन की तरफ से हमारे पास कर्मचारी उपलब्ध हैं, हमारी टीम उपलब्ध है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने यहाँ अवैध भरान हो रहे हैं मिट्टी के, उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी इन पे अवैध परिवहन के साथ अवैध भंडारण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी इसमें यह भी कार्रवाई की जा रही है कि जो भी नदियों में सूचना आ रही है कि नदी से भी, रतमऊ नदी से भी कुछ लोग मिट्टी निकाल रहे हैं, उसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। संभवतः उसमें भी कार्रवाई जल्दी अमल में लाई जाएगी। मसूरी में पर्यटकों और टैक्सी चालकों के बीच में विवाद की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी को ओवरटेक करने को लेकर के विवाद हुआ था। जानकारी ये भी मिल रही है कि एक पर्यटक ने टैक्सी चालक पर पेचकस से हमला कर दिया था। तो मसूरी में गांधी चौक पर पर्यटकों और टैक्सी चालक के बीच में गाड़ी को ओवरटेक करने को लेकर विवाद हो गया, जिस पर पर्यटक द्वारा टैक्सी चालक पर पेचकस से हमला कर घायल कर दिया गया। वहीं टैक्सी चालक घायल होने के बाद हंगामा करने लगा। टैक्सी चालक विजय को प्राइवेट कार में मसूरी उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पर्यटकों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मसूरी कोतवाल ने बताया कि हरिद्वार ज्वालापुर निवासी अभिराज ने टैक्सी चालक विजय पर उनकी कार को रोकने पर पेचकस से हमला किया, जिसकी जांच चल रही है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से तहरीर दी गई है, जिसकी जांच कर नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो वहाँ लाइब्रेरी में ऊपर से मैं आ रहा था, नीचे मैं अपनी गाड़ी चला रहा था, नीचे से इन्होंने कोई गाड़ी छोड़ दी वहाँ पे हमारी, तो ये भाग रहे थे। तो मैं मेरी गाड़ी तो पाल बार बची, जब मैं ऊपर से नीचे से आया तो इसने रॉन्ग साइड निकाल दी। इतने में मैं उतर गया, मैंने बोला इसको रोक भाई, तो इसने हॉट तेज भगा दी गाड़ी। मैंने रोक दे, मैंने इसको कुछ नहीं, मैंने रोक बाहर निकाल, जो उसका नुकसान है उसको भर दे। दुखद घटना है और इस प्रकार का टूरिस्ट मसूरी में घूमने आ रहा है कि ये दूसरी तीसरी घटना हो चुकी है। और अभी कुछ महीने, 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी वो आदमी हमारा टैक्सी ड्राइवर बाल बाल बचा है। हरिद्वार में 20 से 26 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। दरअसल डीएम ने यह फैसला कांवड़ यात्रा के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए लिया है। दरअसल बड़ी संख्या में लोग कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर 20 से 26 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। तो हरिद्वार जिले में सावन में कांवड़ मेले को लेकर 20 से 26 जुलाई तक सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने शांति व्यवस्था बनाए रखने और विद्यार्थियों की सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए ये फैसला लिया है। जिलाधिकारी की ओर से जारी किए गए नोटिस के मुताबिक जनहित में 20 जुलाई से 26 जुलाई तक जिले के सभी स्कूल, निजी विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, मदरसे, आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश रहेगा। साथ ही इस आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि जिलाधिकारी के निर्देश का अनुपालन न करने वाले विद्यालय और संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। दरअसल 20 से 26 जुलाई तक सावन मेले के कारण हरिद्वार में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया गया है, ताकि बच्चों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।